जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के किनारे बसाया गया था, यानी बनाया गया था? ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया था? तो वह है ताजमहल। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। यह भी याद रखिएगा, आगरा शहर में स्थित है। ये एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सन 1693 में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने इस ताजमहल को बनवाया था। कब? 1653 में। यह भी याद रखिएगा, 1653 में ताजमहल जो है बना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, करजन, बेंटिंग, कार्नवालिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो कार्नवालिस। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, कार्नवालिस। कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वह है अंग। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, अंग। जैनियों द्वारा सामूहिक रूप से अपने पवित्र ग्रंथों को अंग कहा जाता है। जैन धर्म अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी। सेकेंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह जफर, शाहजहां ए आजम, हुमायूं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। और मोरक्को कहाँ पर है? तो यह है अफ्रीका में। तो यह निवासी था मोरक्को का, जो दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है रेहला। याद रखिएगा, रेहला जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया? फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएसआर संविधान यानी सोवियत संघ रूस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पूछा है मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। यह अपनाया गया है यूएसएसआर संविधान से। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 के अधीन रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यह जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। किस संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर संविधान से, यानी सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर की विशेष दर्जा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के, संसद के सदस्य के बराबर, विधानमंडल के सदस्य के बराबर, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? तो वह होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह का नाम जो है शुक्र ग्रह है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, ओस्लो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो वह है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्वीडन की। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। वियना, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओस्लो, ओस्लो जो है यह नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। या सभी याद रखिए, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर, एम्पियर प्रति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भौतिक राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है एम्पियर प्रति। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, एम्पियर प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वह है गुरुत्वीय स्थिरांक। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, गुरुत्वीय स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र से, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र से, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? यह संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है वाम हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर जुतंग यानी एनिमल
मॉलिक्यूल किसका सामान्य नाम है? प्लाज्मोडियम का, मोनोसिस्टिस का, ट्रिपैनोसोम का, पैरामीशियम का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यह सामान्य नाम जो है पैरामीशियम का, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किसके प्राप्त होती है? लौंग जो है किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्तियों से, फूल की कली से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लौंग किसके प्राप्त होती है? तो यह फूलों की कली से प्राप्त होती है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, जनसंख्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो यह संयोजन है हिंद यूनानी। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है हिंद यूनानी। गांधार कला शैली हिंद और यूनानी कला शैली के मिश्रण को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को समझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह समझौता है लखनऊ समझौता। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह सभी अधिवेशनों में से सबसे शानदार अधिवेशन है लखनऊ समझौता। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या शराब। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो वह शामिल है बंदरगाह। बंदरगाह जो है संघ सूची में शामिल है। भूमि, कृषि और शराब ये जो है राज्य सूची में शामिल है। ये जो है राज्य सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, पीवी सिंह, इंदिरा गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उन्नीस सौ पचहत्तर में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आपात स्थिति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? कृषि आयकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दस्तूरी कर, टोल कर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? तो वह है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है सरकारी राजस्व का स्रोत नहीं है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। कृषि आयकर, दस्तूरी कर, टोल, ये सभी क्या है? सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वह है कटक। कटक शहर जो है महानदी के तट पर स्थित है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। मंगलौर, बंगलौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है वृषभावती नदी के, वृषभावती नदी के तट पर स्थित है बंगलौर। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। कोटा, कोटा जो है यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कोटा स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ, महानदी के तट पर स्थित है कटक, वृषभावती नदी के तट पर स्थित है बंगलौर। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो वह है एंथ्रेसाइट कोयला। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। एंथ्रेसाइट कोयला, कोयले की गुणवत्ता इसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण की दिशा क्या है? लागू बल की दिशा के लंबवत, लागू बल की दिशा के समान, लागू बल की दिशा के विपरीत, त्रिज्या के समानांतर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बल आघूर्ण क्या है? तो यह है लागू बल की दिशा के लंबवत। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, लागू बल की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य का मिश्र धातु है तांबा और टिन, तांबा और जिंक, तांबा और लोहा, लोहा और निकिल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वह है तांबा और टिन। कांस्य का मिश्र धातु जो है तांबा और टिन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, तांबा और टिन। कांस्य, टिन और तांबे का ताम्र की मिश्रित धातु को कहा जाता है और यह 88% जो है तांबा है। तांबा कितना परसेंट है? 88%। और टिन की बात करते हैं तो यह जो है 12%। तांबा 88%, 12% टिन से मिलकर बना होता है और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियों तथा सिक्के के निर्माण में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष, लार ग्रंथि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पूछा जाता है, पित्त का निर्माण करती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, उत्तक, हाइपोडर्मिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो वह होती है एपिडर्मिस। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, एपिडर्मिस।
लास्ट क्वेश्चन था, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।